Good morning, friends. This video is dedicated to the aspirants of KVS PGT English 2023. Let us check our progress where we stand. This video is going to be bilingual. ये वीडियो KVS PGT English 2023 एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है और आपके एग्ज़ाम्स में कुछ ही दिन बाकी हैं। चलिए देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। ये वीडियो इस MCQ सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 11 टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के चैप्टर दी एडवेंचर के 11 क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी हो गई है और आपकी कितनी तैयारी बाकी है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर? ये जो स्टोरी है द एडवेंचर क्लास 11 टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल में, इस स्टोरी के राइटर कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए निक मिडल्टन, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी AR विलियम्स, ऑप्शन डी जयंत नार्लिकर। आपने अभी तक ये स्टोरी पढ़ ली होगी, आपको इनके राइटर का नाम ज़रूर ध्यान होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरी टेस्ट सीरीज़ का। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज द विनर ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन प्रोफेसर गायटोंडेज पैरेलल वर्ल्ड? प्रोफेसर गायटोंडे के पैरेलल वर्ल्ड में पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था उसका विनर कौन था? ऑप्शन ए मराठास, ऑप्शन बी ब्रिटिशर्स, ऑप्शन सी अफगान्स, या फिर ऑप्शन डी दिस रिजल्ट ऑफ द बैटल वॉज नॉट क्लियर। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप अच्छे से सोचकर इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड गंगाधर पंत find himself when he opened his eyes in the parallel world? गंगाधर पंत ने खुद को कहाँ पर पाया जब उन्होंने अपनी आंखें एक पैरेलल वर्ल्ड में खोली? तो वो कहाँ पर थे उस टाइम पर? ऑप्शन ए आज़ाद मैदान बॉम्बे, ऑप्शन बी शनिवार वाड़ा, ऑप्शन सी विश्वासराव पेशवे हॉस्पिटल, या फिर ऑप्शन डी गणेश खिंड फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वॉज गंगाधर पंत फाउंड इन हिज पैरेलल वर्ल्ड एज पर द डॉक्टर्स स्टेटमेंट? डॉक्टर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गंगाधर पंत अपने पैरेलल वर्ल्ड में कहाँ पर मिले थे? मतलब कि डॉक्टर को गंगाधर पंत गायटोंडे कहाँ पर मिले थे? कौन सी जगह पर गंगाधर पंत गायटोंडे पाए गए थे? ऑप्शन ए गणेश खिंड फॉरेस्ट, ऑप्शन बी शनिवार वाड़ा, ऑप्शन सी सेनापति बापत मार्ग, या फिर ऑप्शन डी आज़ाद मैदान बॉम्बे। सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डेट डिड गंगाधर पंत गायटोंडे ओपन हिज आइज इन द रियल वर्ल्ड? मतलब गंगाधर पंत गायटोंडे के एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली थी रियल वर्ल्ड में, तो वो कौन सी डेट को उन्होंने अपनी आंखें खोली थी? ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1986, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1986, ऑप्शन सी 21 जुलाई 1986, ऑप्शन डी 19 जुलाई 1986। सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन विच डेट डिड गंगाधर पंत गायटोंडे ओपन हिज आइज इन द पैरेलल वर्ल्ड? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पूछा था कि उन्होंने अपनी आइज़ जब रियल वर्ल्ड में खोली थी तब कौन सी डेट थी, और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जब प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे ने अपनी आंखें पैरेलल वर्ल्ड में खोली थी तब कौन सी डेट थी। तो ये रियल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड दोनों अलग है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ये क्लास 11 हॉर्नबिल का चैप्टर द एडवेंचर जो है उसी का ही ये पार्ट है, उसी में से ही ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई और द एडवेंचर चैप्टर होगा।
ये वही एडवेंचर चैप्टर है जो क्लास 11 की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल में दिया हुआ है। आई होप आपने अभी तक ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगेंस्ट विनियर्स एंट्रीटीज टू स्टे ऑन इन बॉम्बे, गंगाधर पंत बुक्ड अ सीट ऑन द डैश द नेक्स्ट आफ्टरनून। तो आपको ये ब्लैंक फिल करना है। इस ब्लैंक में क्या आएगा? Against Vinay's entreaties to stay on in Bombay, Gangadhar Pant booked a seat on the dash the next afternoon. तो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे ने अपना टिकट किस में बुक किया, किस तरीके से यात्रा करने के लिए बुक किया उन्होंने? तो ऑप्शन ए है आपका जीजा माता एक्सप्रेस, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी डेक्कन क्वीन, ऑप्शन डी इंडिगो। तो इसका जो भी आपके हिसाब से सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर हु ट्रीटेड प्रोफेसर गायतोंडे इन हिज पैरेलल वर्ल्ड। प्रोफेसर गायतोंडे के पैरेलल वर्ल्ड में जिन्होंने प्रोफेसर गायतोंडे का इलाज किया था, वो डॉक्टर का नाम क्या था? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है विनय गायतोंडे, ऑप्शन बी राजेंद्र देश पांडे, ऑप्शन सी अरविंद मोदक, ऑप्शन डी खान साहिब। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड प्रोफेसर गायतोंडे मीट विद एन एक्सीडेंट। तो जिस दिन प्रोफेसर गायतोंडे का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, वो डेट तो आपको ध्यान होगा, लेकिन उस दिन कितने बजे उनका एक्सीडेंट हुआ था? 7:36 AM मतलब सुबह के 7:36, 7:36 PM मतलब शाम के जो 7:36 थे उस टाइम पर, 8:36 AM या फिर सुबह के 8:36 पर, या फिर 8:36 PM शाम के 8:36 पर। तो जिस दिन प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, उस टाइम क्या टाइम था? तो आप सोचिए, आंसर दीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, Who was Vyankoji Nayak? Yes, this question is from your chapter, The Adventure, Class 11, Hornbill textbook. So question number 10 है, Who was Vyankoji Nayak? Vyankoji Nayak कौन थे? प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन डी कोतवाल। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, या फिर वो एक कोतवाल थे। कोतवाल एक पोस्ट होती है जो पुलिस विभाग से रिलेटेड होती है। बाकी तीनों पोस्ट्स तो आपको पता ही होंगी। तो आपका सही आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। पानीपत का जो थर्ड बैटल है वो कब हुआ, किस दिन हुआ? पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई? सो व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। सो इसके 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें ऑप्शन ए है 14 जून 1761, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1761, ऑप्शन सी 14 जून 1762, ऑप्शन डी 14 जून 1762। अच्छा, ये ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एक जैसे आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बाकी जो ऑप्शन हैं उनमें से सही ऑप्शन बताइए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सुन लिए, अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए विद दीज ऑप्शंस। तो आप इन सभी के आंसर्स अच्छे से सोचिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स क्वेश्चन वाइज ज़रूर बताइएगा। और दिस इज़ योर सेल्फ असेसमेंट। आपने कॉमन पेपर में भी पढ़ा होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इनका आंसर देखिए। अगर आपके पास कोई रिसोर्स है कि आप इनका आंसर देख सकते हैं, तो ये आपके लिए असेसमेंट एज लर्निंग होगा, जिसमें एक कैंडिडेट अपने आप को असेस करता है, अपने आप का एवेल्युएशन करता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के 15 से 20 दिन पहले इसलिए बनाई गई है ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको इन सभी क्वेश्चंस के या मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है।
लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस के या किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको डिमोटिवेट करने के पर्पज़ से वीडियो नहीं बनाई है। ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि अगर आपको कुछ भी डाउट है आपकी तैयारी में किसी भी चैप्टर में, स्पेशली इस चैप्टर में दी एडवेंचर में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ये वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मेरा पर्पज़ था आपको आपकी तैयारी के बारे में रियलाइज़ करवाना। तो आने वाले टाइम में इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा अगर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स मिलते रहेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस बनाई जाए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के साथ। जो भी आपके व्यूज़ हैं आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।